हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षक का कौन सा महत्वपूर्ण गुण है? शिक्षण विधियों की सक्षमता, यानी शिक्षण विधि वह जानता हो अच्छी तरह से और विषय का ज्ञान हो, यह महत्वपूर्ण है। या उच्च मानक भाषा पढ़ने की क्षमता, यानी भाषा को बहुत व्यवस्थित और अच्छे ढंग से पढ़ सकता हो, जानता हो। तीसरा है पढ़ाने की उत्सुकता, उसको पढ़ाने की जो है उत्सुकता हो, एक प्रकार से उसके अंदर जोश हो। और चौथा है धैर्य और लगन। याद रखिए, इसने जो प्रश्न किया है प्राथमिक स्तर की बात किया है। किस स्तर की बात किया है? प्राथमिक स्तर की बात किया है। इसलिए ये जो पहला है शिक्षण विधियों की सक्षमता और विषय का ज्ञान, यह हायर स्तर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हायर स्तर पर, इसीलिए इसने महत्वपूर्ण शब्द लगाया है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला हायर स्तर पर काम आएगा। जो है उच्च मानक भाषा पढ़ने की क्षमता, ये भी जो है जब व्याकरण का अध्ययन किया जाता है इसकी तब ज़रूरत होती है, ये भी हायर क्लास में चले। पढ़ाने की उत्सुकता अलग हो है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो है बार बार अभ्यास कराने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए पढ़ाने की उत्सुकता टीचर का एक अच्छा गुण जरूर है। परंतु अगर हम डी को देखें तो धैर्य और लगन, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर बार बार भूलता भी है और उसको बार बार प्रयास करके याद भी कराना होता है। इसलिए इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा धैर्य और लगन। धैर्य और लगन जितना अधिक होगा उतना ही वह शिक्षक प्राथमिक स्तर पर सफल होगा। यानी उसको जो है न आने पर क्रोध न करे, बल्कि धैर्य के साथ पढ़ाने में लगन रखते हुए उसे सिखाने का प्रयास करेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए ऑप्शन डी सबसे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विकास ... से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से सामान्य की ओर। इसमें अगर देखा जाए तो विकास की जो प्रक्रिया होती है, सरल क्वेश्चन है काफ़ी। विकास की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो शारीरिक विकास से संबंधित हो, चाहे वो गुणात्मक विकास से संबंधित हो, तो सामान्यतः जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। पहले उसे सामान्य बातों को जानता है, फिर उसमें विशेष बातों को वह समझता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य। ये जो है कहा जाता है नियमों की बात आती है, ये भी हायर स्तर पर ज़्यादा यूज होता है। साधारण आसन हो तो है ही नहीं, जटिल और कठिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है विकास की जो प्रक्रिया है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तीसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी का, परिस्थितियों का। पृथ्वी एक तत्व है, वातावरण में सभी चीज़ें आती हैं, हमारे आसपास की सभी चीज़ें जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे वह जल हो, चाहे वायु हो, चाहे वह धरती हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे भौतिक परिस्थिति हो, चाहे अभौतिक परिस्थिति, उसे वातावरण कहते हैं। अंतरिक्ष का मतलब आकाश ये भी है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितिकी का पृथ्वी से ज़्यादा संबंध है। पृथ्वी से कहीं ज़्यादा संबंध इसका वातावरण से है, क्योंकि वातावरण हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ, भूभाग से लेकर के जैविक अजैविक, सजीव निर्जीव इत्यादि सभी से संबंधित होता है। तो हमारे चारों तरफ इसमें जो है परिस्थितिकी विज्ञान परिस्थिति में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये भी ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी तीसरे में बी सही होगा। चौथा है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र जो है बंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अब पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पारिस्थितिकी के जनक हैं ए. हैकेल्स, डार्विन, लैमार्क, एक्टन। नहीं, पारिस्थितिकी के जनक हैं एर्नस्ट हैकेल करके हैं। ये पांचवां का जो है ए सही होगा। इस प्रकार से ये दोनों जो स्मृति लेवल पर आधारित हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है यूपी टेट के अंतर्गत। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए पूछा जाता है। सामान्यतः दोनों आते रहते हैं, एक 2 साल का गैप दे करके। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु, इसको याद रखिएगा। और परिस्थितिकी के जनक हैं ए. हैकेल। मुझे उम्मीद है कि आप यूपी टेट सी टेट को समझते हुए
इन प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।